सब कुछ अक्षरशः ओम है। ब्रह्मा कार्य और कारण दोनों का प्रतीक है। यह जो ब्रह्मांड हमारी इंद्रियों से दृश्यमान है और जो जगत इंद्रियों से अदृश्य है, वह सब अक्षर का ही स्वरूप है। इस अक्षर का जो रूप है वही रूप संसार में है। यह संसार 3 कालों के अधीन है, भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों बार। इतना ही नहीं बल्कि त्रिकालता बल में भी यदि कुछ है तो वह भी इसी ओंकार का है। बाहर जो शाश्वतता है वह भी एक अनुभूति है। यह सब उसका है। सारा संसार ब्रह्मा है, अब्रह्मा है। वह जितना विशाल है उतना ही सूक्ष्म भी। इस आत्मा के 4 भाग उसे जीवित शरीर से दूर कर रहे हैं। उन 4 भागों को चतुष्पद कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी समझ को 4 भागों में बांटा। विद्यालय, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम। 4 भाग हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जब जीव जागृत अवस्था में होता है तो आत्मा बाहरी ज्ञान के नशे में चूर रहती है। वह जो 7 अंगों और 19 इंद्रियों के साथ एक जीवित प्राणी के रूप में इस स्थूल शरीर का आनंद लेता है, यह आत्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है। ब्रह्मांड में आप जहां भी देखें, सबसे पहले दिमाग में यही गोलियां आती हैं। वे सृष्टि में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हैं। जागृत अवस्था में हम शरीर और इंद्रियों के माध्यम से इस संसार का अनुभव करते हैं। उपनिषदों में वर्णित 7 अंग हैं सिर, आंख, नाक, शरीर, मूत्राशय और पैर। फिर 19 अंग हैं 5 ज्ञानेंद्रिया, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। फिर 5 कर्मेंद्रिया, वाणी, जल, पैर, पेट, गुदा। और उसके बाद 5 प्राण, राग, अपान, वामन, उधान हो। कपूरंत कारण 4 अवस्थाएं, मन, आत्मा, वैश्वानर हो। यह सर्वव्यापी आत्मा की स्थिति है। मेरी दूसरी स्थिति तेजस है। बाहरी दुनिया तो पुतिशादाना भी। आंतरिक संसार सब कुछ प्रदान करता है। शुद्धावस्था को आश्रय देकर अम्मा आस्था को हृदय से पूर्वांतरिक दुनिया ज्ञानी तक ले आती हैं। तेजस का अर्थ है प्रकाश से उत्पन्न होना। आस्तीन की स्थिति में इंद्रियों को सक्रिय करके व्यक्ति अपनी आत्मा को सर्वव्यापी बना सकता है। बहुत खूब संसार की वस्तुओं से कोई बुद्धिमान बन सकता है। इसलिए सुषुप्ति अवस्था स्वराज में तैरती रहती है, जहां इच्छाएं अश्रोत अवस्था में सुप्त रहती हैं। 7 अंग 19 मुख जाएंगे, यद्यपि भीतर कुछ सक्रिय रूप से आनंद ले रहे हैं। जो मन जागते हुए हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, सोते हुए स्वप्नलोक की रचना करता है, सभी सुखों और रसों का आनंद लेता है। अम्मा अब उसी दुनिया में रहती हैं। जब कोई व्यक्ति सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और गौण निद्रा की स्थिति में होता है, तब व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उसका मन निष्क्रिय हो जाता है। जब वह सुषुप्ति अवस्था घटित होती है, सुयुति, यहाँ क्षेत्रों का कोई पृथक्करण नहीं है। सभी जानने वाली चीजें एक साथ विलीन हो गई हैं और घनीभूत हो गई हैं। आत्मा आज यहाँ है, आनंद और आनंद का आनंद ले रही है। यह ग्रास है उनका तीसरा पद है। शासक सर्वशक्तिमान, वह हर जगह है। ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अदृश्य हो। वह अंतर्यामी है, जैसे वह बाहरी जगत में भी है और आंतरिक जगत में भी। वह हमें निर्देशित कर रहे हैं। जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति सभी अवस्थाओं में अमीर हर चीज का सर्वोच्च स्वामी है। आत्मा सभी चीजों का स्रोत है, इसलिए वह सर्वज्ञ है। ब्रह्मांड में हर चीज का मूल जीवन है। इस आत्मा यानी ब्रह्मा के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है। यह ग्रामनैनी सबका भगवान है। आष्टा, यह चौथा पद साबक की समाधि कुरिया अवस्था में किया जाता है। जीव शिव शास्त्र ऐतायक ए के साथ गम्मया के मिलन में यहाँ कोई भेद नहीं है।
मैं तो वह जैसी कोई चीज नहीं है। साधक की इस अवस्था में एक ही भाव रहता है, मैं हूं। परमझा परममय मैं हूं और कोई पहचान नहीं। फिर भावनाएं ही सब कुछ हैं। यह भावना संसार में बहने वाली प्रेम की अनंत धारा है। ओकर यह अक्षर आत्मा है। अकार उकार मकार ये तीन युद्ध के स्तर हैं। इसलिए तीन अक्षरों वाला अक्षर सर्वोपरि है। आत्मा का पैर ऊपर का आयाम है। फिर ऑस्कर का प्रत्येक आयाम आत्मा का एक पैर है। आत्मा का प्रत्येक चरण ओंकार का एक आयाम है। मैंने पहले ही जान लिया है कि आत्मा चार प्रकार की है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर। प्रत्येक पद में उसका एक प्रतिरूप है, वैश्वानर, तेजस, प्रज्ञा, शिव। लेकिन ओंकार के मामले में तीन आयाम हैं। ये तीन अक्षर मिलकर हैं। शब्द का अर्थ है रक्षा करने वाला। इस रक्षक के साथ पहचान बन रही है। जब जागृत अवस्था में जीव का सारा ध्यान ज्ञान कर्म इंद्रियजन्य विषयों के संसार को घेर लेता है, तब आत्मा वैश्वानर हो जाती है। अंतर्ज्ञान से ज्ञानी वह सब कुछ जानता है जो इंद्रियों की पकड़ में है। जिस संत को वर्ण के प्रथम आयाम यानी वैश्वन की आत्मा का बोध हो जाता है, उसे तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आत्मा का दूसरा चरण तेजस है, जो स्वप्न अवस्था से परोक्ष या सूक्ष्म ज्ञान का ज्ञाता है। उनके पास अक्षर ब्रह्मा ओंकार का दूसरा नात्रयु है। यह आयाम श्रेष्ठ है क्योंकि तेजस आत्मा वैश्वानर आत्मा से श्रेष्ठ है। पहला आयाम ए अंतिम आयाम एन के बीच में यू से दो आयामों को जोड़ रहा है। बिनी यू आयाम को इस प्रकार समझ सकती है। सृष्टि के रहस्य का द्वार उसके लिए खुलता है। परमाया या सर्वोच्च ब्रह्मा का सामना करने का मार्ग चौड़ा हो गया है। उसके लिए सब कुछ समान हो जाता है। अक्षर म के अंतिम अक्षर की ओर दौड़ने का आवेग महसूस होता है। यही जुनून उन्हें और उनके वंशजों को पर्यायवाची बनाता है। जीव के विश्राम स्थान में आत्मा प्रबुद्ध और आनंदित है। जब आत्मा जागृत अवस्था में स्थूल वस्तुओं और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म वस्तुओं के ज्ञान से समृद्ध होकर नींद में आनंद का अनुभव करती है, तो उसके पास ओंकार का तीसरा आयाम होता है। यह मही प्रज्ञा आत्मा है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ओंकार के तीन स्तर हैं। एक, वह आयामी ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। जो लोग सृष्टि के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, वे सोचते हैं कि ईश्वर की इच्छा से ही संसार की रचना हुई। खगोल शास्त्रियों का मानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति अनादिकाल से हुई है। कुछ लोगों के अनुसार ईश्वर ने इस संसार को अपने आनंद के लिए बनाया है। कुछ लोग कहते हैं उसने यह संसार अपनी लीला के लिए रचा है। कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार की रचना उसका स्वाभाविक गुण है। लेकिन भगवान आप्तकाम हैं, यानी उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आत्मा का चौथा चरण संत की आध्यात्मिक अवस्था है। इस राज्य में पूर्णतः निःशुल्क, जिसे निर्विकल्प समाधि कहा जाता है, उस समय साधक परमात्मा में लीन रहता है। यह स्थिति अनुभूति का विषय है। इसे किसी सांसारिक वस्तु से नहीं मापा जा सकता। अतः यह आयामहीन है, अनंत है। अग उग द जब एक होकर एक हो गए तब एक ही ध्वनि का रूप धारण कर लिया। वह ध्वनि है ओम। फिर वह असीम अनंत के साथ मिश्रित होकर अनंत अनंत है। वह तब शिव शुभ था। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जीवात्मा ही परमात्मा है। जो इस जानकारी को जान लेता है वह ब्रह्मा में लीन हो जाता है। तो ऋषि ने कहा, उनके सिद्धांत की खोज ईश्वर की खोज है। ओंकार की आराधना ही साधक को परम ब्रह्मा में विलीन कर देती है।
संत की तुरी अवस्था में आत्मा ही निवास करती है। फिर मुक्त हो जाओ, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। नमस्ते।